हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हमने आप लोग के निकट गोप कुमार के दिव्य अपराकित कथा कीर्तन कर रहे थे, जिससे गोप कुमार अपने जीवन की इतिहास माने कैसे भजन के प्रभाव से अपने इष्टदेव की प्राप्ति हुई, उसके अपने भजन की अनुभूति माथुर ब्राह्मण के निकट सुनाया। जिससे मैंने कहा था गोप कुमार कहने लगे मेरा जन्म गोवर्धन में गोपकुल में हुई। कहाँ पर हुआ? गोवर्धन में गोपकुल में, जो गाय चराने वाले जो जाति होते थे गोपकुल में है। और ये शब्द अरे मतलब तो इसके पश्चात मैं गाय चराते चराते और केसी घाट के समीप में जब आया, किंतु उस समय मैं बहुत प्यास में तड़प रहा था, प्यास लग रहा था। और जमुना के जल की पान के उपरांत मैं उस केसी घाट के सन्निकट में एक कुंज में एक ब्राह्मण को देखा, जिन्होंने ये सुंदर नाम कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नंद किशोर केशव हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी बनराधि है। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी बनराधिकेश। उस ब्राह्मण से मैं मिले, फिर वो ब्राह्मण ने मुझे दीक्षा मंत्रादि दिया, जैसे कथा मैंने श्रवण कराया। और उनसे मंत्र प्राप्त करते ही ये मंत्र देने के पश्चात वह गुरुदेव अर्थात उनके गुरुदेव के नाम जयंत है गए। फिर मैंने उनके मूर्छा भंग करने के लिए मैं जमुना से पानी लिया, अपने अंजलि भर करके पानी लेकर गया। और उस समय वो गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए और उनके विरह में तड़पने लगे। और फिर मैं उनकी अनुसंधान करते हुए वृंदावन की सारी कुंजों में मैं ढूंढने लगा, अनंतर उसके कहीं तक मिला नहीं। और उनके विरह की ताप मैं सहन कर नहीं पाया, इसलिए मैंने वृंदावन छोड़ करके आगे चले। और चलते चलते गंगा जमुना सरस्वती तीन नदी के जो संगम स्थल त्रिवेणी है, वहीं पर जा कर के मैं
आश्चर्य देखे एक ब्राह्मण को देखा जिन्होंने शालग्राम के शिला को रख करके पूजा आदि की, भाव में अभिष्ट होकर के नित्य गीत आदि करने लगे हैं। और फिर वही ठाकुर जी के दिए हुए प्रसाद को जैसे सबको बांटने लगे हैं। और उनके ऐसे भाव माधुर्य को देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। अंत में वो ब्राह्मण क्या कि ना वो ठाकुर जी शालग्राम शिला के जो है अपने छोटा एक बक्स में रख दिया और ढक दिया। तो मैं रोने लगा। मैंने कहा ये ब्राह्मण, ये ठाकुर तो आप बताया जगदीश्वर है, ये ठाकुर के छोटे बक्स में कैसे आप रख दिया? और ठाकुर जी जब जगेंगे इसके कौन पानी पिलाएंगे, कैसे सांस कैसे लेंगे? इस प्रकार मैंने जब कहा, मुझे वो सांत्वना देते हुए कहने लगे, तुम बालक हो, जानते नहीं, ये जगदीश्वर है, जगत की ईश्वर, आत्मा काम अप्त काम। मैं दरिद्र ब्राह्मण, इनको मैं क्या सेवा करूं? तथापि कृपा करके भगवान मेरा सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति, ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी सेवा करने के लिए तरसते रहते हैं, और एक साधारण मनुष्य उसकी क्या सेवा कर पाएंगे? हे गोप कुमार, जितने भी ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हो, सेवा दर्शन करना चाहते हो, चले जाओ। कहाँ? दक्षिण में अनंत पद्मनाभ के दर्शन करो। वहीं पर राजा कैसे सेवा आदि करते हैं, इस कथा काल हम लोग बताया था। वहीं पर राज सेवा कैसे होती है। और गुप्त कुमार उसी प्रकार मंत्र जप करके उस स्थल पर पहुँचे और देखा वास्तव रूप में ठाकुर जी की कैसे सेवा। और उनके मन में भी ये भी भावना जगे, जिस मंदिर के मैं सेवक बन जाऊं और इसके राजा बन जाऊं, मैं ठाकुर जी के और भी अधिक रूप में सेवा करूं। इसी मन में इच्छा होने के साथ ही साथ वो राजा शरीर छोड़ दिया और उसी के राज वो ये हुए, क्या बोले, राजा बने और ठाकुर जी की सेवा आदि करने लगे। जिस कथा प्रसंग काल हम लोग वर्णन किया था, कैसे गोप कुमार उस अनंत पद्मनाभ मंदिर के सेवक बने। ये कथा हम लोग कल श्रवण किया था। किंतु उनके मन बहुत दुखी था दो कारण से। एक कारण क्या था, ये वहाँ पर इतने विधि मार्ग है, विधि मार्ग नियम कानून जो है बहुत कठिन है, जिससे कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ जाए, किंतु ठाकुर के समय होने पर वो दरवाजा बंद की जाती है। किसी प्रकार दया भाव तक नहीं रहता उनको। जिस कथा हम लोग श्रवण किया, गोप कुमार कहने लगे। और दूसरी जो है, वहाँ पर मंदिर में जाति भेद आदि रखते हैं। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति भेद रखते हैं। इस कारण से मेरा मन दुखित था। और अनंतर जगन्नाथपुरी से ब्राह्मण आकर के जगन्नाथ जी की महिमा श्रवण कराया। कैसे जगन्नाथ देव 21 घंटा भक्तों के दर्शन आदि देते हैं। वहीं पर की जात पात की भेद नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र सभी एक ही पत्तल में मानो जगन्नाथ जी के प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जगन्नाथ जी के प्रसाद मानो साक्षात लक्ष्मी देवी के ही द्वारा ही वो बने हुए हैं, प्राचित कहा जाता है। आश्चर्य, ठाकुर जी जगन्नाथ जी के प्रसाद इतने स्वादिष्ट है, क्या वर्णन करें। यदि साधारण मनुष्य के द्वारा जगन्नाथ जी के प्रसाद यदि बनाया जाते तो कभी तक थोड़ा बहुत कम बेसी अधिक अथवा कम नमक की तो होता है कि नहीं है। यदि साधारण लोगों के द्वारा ठाकुर यदि प्रसाद जी बनाया जाता कभी तो कम से कम अधिक नमक हो गया अथवा कभी कम नमक हो जाता। किंतु देखो जगन्नाथ जी के प्रसाद में ऐसे नहीं है, इतने स्वादिष्ट होता है।
दंडवत मारे। और वो जगन्नाथ जी के प्रसाद जगन्नाथ से अभिन्न माना जाता है। उस कथा मैंने श्रवण कराया था। देखो एक बार भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज है, एक बार भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जगन्नाथ मंदिर में गए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, और ठीक उसी समय ठाकुर जी के पट बंद हो गए हैं। अच्छा, आरती के उपरांत ठाकुर जी के पट बंद हो गए और उनके जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं। बहुत दुखित हो गए हैं। मंदिर में आए, आज उनके ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुआ। तो देखो उन्होंने क्या कि जगन्नाथ जी के प्रसाद मंगाया। उस समय जाओ आनंद बाजार से जाओ प्रसाद लेकर के आओ। देखो जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ प्रसाद के जब लाए, उस प्रसाद के जगन्नाथ जी के स्वरूप चिंतन करके दंडवत बार बार दंडवत प्रणाम आदि करने लगे और परिक्रमा आदि किया। फिर वो जगन्नाथ जी के प्रसाद ग्रहण किया, तब उन्हें विश्राम किया। ऐसे उनके भक्त लोग वर्णन करते हैं। ये श्रील भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज किस प्रकार जगन्नाथ जी के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और ये सब रखते। इसलिए मैं कह रहा हूँ जगन्नाथ जी के प्रसाद कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा पकाया नहीं जाता है। तो साक्षात लक्ष्मी देवी ही जगन्नाथ जी के प्रसाद बनाते हैं और इतने स्वादिष्ट है, क्या वर्णन करें। जगन्नाथ जी के विशेष करके दाल प्रसाद जो है, अथवा अनेक प्रकार के चम्पच रिझ पेय ठाकुर जी के लगाया जाता है। इतने सुंदर। तो गोप कुमार वहाँ पर उस कथा को सुना। ये वहाँ पर कोई जात पात कोई विचार नहीं है। और दूसरी बात, जगन्नाथ जी की दर्शन जो है 21 घंटा होते रहते हैं। केवल 3 घंटे जगन्नाथ जी विश्राम करते, उस समय 3 घंटे ठाकुर जी के पर्दा बंद रहता है। एक कथा हमने श्रवण किया। गोप कुमार वहाँ पर पहुँचे और वास्तव रूप में देखा जगन्नाथ जी के ऐसे सुंदर मंद मुस्कान विग्रह है। उनके देखने से लगते हैं जो मुझे देख करके जगन्नाथ देव आनंद में अधीर होकर के मानो 2 भुजाएं प्रसार करके मुझे आलिंगन करके जाते हैं। कभी कभी हम भी कहते हैं, देखो रामचंद्र के विग्रह देखो तीर धनुष लेकर के ऐसे खड़े हुए हैं, सीधी खड़े हुए हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं, चैन से बंसी बजा रहे हैं। कभी आँख खोल के कभी आँख बंद करके बस चैन से वो बंसी बजाते हैं। किंतु जगन्नाथ जी क्या करते हैं? मंद मुस्कान करते हुए दोनों भुजा को ऐसे करके रखे हैं। मानो जगन्नाथ देव खड़े होकर कहते हैं मेरे भक्त मेरे पास आओ। है जैसे माता पिता अपने पुत्र कन्या के आलिंगन करने के लिए वक्षस्थल में धारण करने के लिए जैसे दोनों हाथ को जो है बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार मानो जगन्नाथ है ऐसे हाथ पसार करके रखे हैं। मेरे भक्त मेरे पास आओ। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी के इतने सुंदर रूप, माधुर्य, मंद मुस्कान और उनकी प्रसाद गोप कुमार कहने लगे मैं तो अपने की खो गए। किंतु जब जब जगन्नाथ जी के मंदिर के पट बंद हो जाता था तो मेरे गुरुदेव की स्मरण हेतु मैं विरह में तड़पता था। जिस कथा प्रसंग मैंने काल भी बताया था, ये गोप कुमार अपने गुरुदेव के विरह में समुद्र के तट पर घूम रहे थे और चिंतन कर रहे थे अपने गुरुदेव की और वृंदावन की। इतने समय उनके गुरुदेव, गोप कुमार के गुरुदेव क्या नाम है जानते हैं? जयंत है। वहीं पर अकस्मात उनके निकट प्रकट हुए। आज ऐसे गुरुदेव के प्रकट विग्रह के गुरुदेव के देख करके गोप कुमार भाव में विवाहित हो गए। गुरुदेव के चरण कमल को मानो मस्तक स्थल में लगा करके रोने लगे। कल मैंने अनेक उदाहरण दिया था, जैसे एक विधवा स्त्री के जी एक लौता पुत्र यदि मर जाए, जैसे वो रोते हैं, बाल पकड़ करके सिर के बाल पकड़ करके सिर को जमीन पर कूटते हुए जैसे रोते रहते हैं। केवल उसके एक ही सहारा थे, एक बालक पतित चले गए। आज ये सहारा क्या है? एकमात्र
एक लौते बालक जो है 7-8 साल के बालक आज चले गए। इतने समय कोई एक संत महात्मा है मंत्र आदि के द्वारा उसके बालक के पुनः जीवित कर दिया और उसके बालक माँ करके और उनके छत्ती पर लगते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ये सचमुच देख रहा हूँ, ये सपना है? उस समय बालक के जो है अपने वक्षस्थल लगा करके आलिंगन करके वो रोते हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी निकालता नहीं है, केवल आंखों के आंसू के द्वारा भीग जाते हैं। उसी प्रकार गोप कुमार कहने लगे, मेरे गुरुदेव मुझे जब दर्शन दिया और गुरुदेव के दर्शन करके बस मैं रोने लगा, मेरे होंठ जो है केवल फटफटाने लगे जो मैं कथा सुना। मैं कुछ बोलना चाहता था कुछ बोल नहीं पाया और उस समय मेरे गुरुदेव मुझे सांत्वना देते हुए अनेकों शब्द आदि बोलने लगे, मैं एक ही समझ में नहीं आया, क्यों? कान में सुनाई नहीं। इसके पश्चात मेरे गुरुदेव इतना ही कहा, हे गोप कुमार यही तुम्हारा स्वरूप है, अति शीघ्र ही जल्दी जल्दी ही तुम अपने अभिष्ट जो है प्राप्त करोगे। ऐसे कह करके वो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं दुखित हुआ। फिर मैं जगन्नाथ मंदिर में आया, ठाकुर जी के दर्शन किया और गुरुदेव को ही स्मरण, किंतु ठाकुर जी कैसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करके मेरे जो विरह जो है कुछ कम होने लगे। इसके पश्चात मैं मंत्र जब आदि करते करते एक दिन विचार करने लगे, इस देश के जगन्नाथपुरी के राजा जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं उससे अधिक रूप में मैं सेवा करना चाहता हूँ। मन में ये भावना हुई है कि ये गोपाल मंत्र है ना, मंत्र जप करते करते जैसे जैसे आपको भावना होगा वो गोपाल मंत्र आपके सारे भावना को इच्छा को पूरा कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक से मंत्र जप करो, देखो मंत्र आपके पूरा ही इच्छा को पूरा कर देंगे। तो गोप कुमार कहने लगे उसी समय राजा निष्पुत्र थे, मैंने उसके पुत्र करना नहीं था और दत्तक पुत्र रूप में मुझे स्वीकार की और सारे वीर को जो है मेरे नाम पर लेके दिया। और इसके पश्चात राजा शरीर छोड़ करके दिव्य धाम में चले गए और उसे जगन्नाथपुरी के लोग मुझे राजा बनाया और मैं राजा बन करके जगन्नाथ जी के जो है प्रभुत्व सेवा आदि करने लगे और अधिक रूप में सेवा। कल मैं बताया था ना जी जगन्नाथ जी के कैसे सेवा और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सभी प्रकार में व्यवस्था भी कर दी, प्रसाद आदि के लिए सब प्रकार उन्नत मान के प्रसाद व्यवस्था कर दिया। किंतु मन में एक दुख हुआ मेरा। गोप कुमार कहने लगे जे मैं जब जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मैं आता था तो मेरे अगल में बगल में रहने वाले मेरा मंत्री पार्षद देहरक्षी आदि मेरे साथ चलते थे और कोई दूर से दर्शनार्थी आकर ठाकुर जी का दर्शन करते थे भाव में विभोर होकर के, और मेरे सैन्य अथवा राज कर्मचारी क्या करते थे उसके जबरदस्ती करके उनको हटा देते थे। मैं ये देखकर मैं दुखित हो जाता था, देखो कहाँ कहाँ से लोग आरती दे करके और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए और राज कर्मचारी क्या करते हैं, बोले महाराज पधार रहे हैं और सभी को दूर कर देते थे। ये देख करके मेरा मन में दुख होता था। मैं राजा होने के नाते ये दर्शनार्थी ठाकुर जी के ठीक से दर्शन कर नहीं पाते हैं, इसे दर्शन करने वाले लोग कितने दुखित होता है, मानो उनके दुख आग के मेरे हृदय के द्रवीभूत कर देते थे। हाय हाय मैं क्यों राजा बनूं। और दूसरी जो है जगन्नाथ जी के सामने आकर मैं जब तब स्तुति करता था और इतने समय मेरे राज कर्मचारी आकर के मुझे कहते थे महाराज शीघ्र जो है सभा में आप आइए, विशेष मीटिंग है, इमरजेंसी पीरियड। इसलिए उस समय मुझे समस्त प्रकार स्तव स्तुति आदि छोड़ करके
उस सभा में मुझे जाना पड़ता था। इस प्रकार मेरे मन में दुख होता था। इसलिए मैंने मन ही मन विचार करता था, मैं अपने स्थान पर जो वृंदावन में लौट करके चले जाऊँ। कहते हैं वृंदावन जीवन वृंदावन हृदय, वृंदावन मेरा जीवन स्वरूप है, वृंदावन मेरा हृदय स्वरूप है। वृंदावन के अंतर्गत गोवर्धन में मेरा जन्म हुआ। हाय हाय, मैं यहीं पर क्यों मैं रहता हूँ। सब लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं, है कि नहीं? आप लोग कहाँ से आए? जगन्नाथपुरी से आए। किसको दर्शन करने? वृंदावन दर्शन के लिए। वृंदावन सबसे सर्वोपरि स्थान कहा गया, माधुर्य धाम है, जिसके वृंदावन धाम की उपलब्धि हो जाता है और किसी धाम में जाकर उसके सुख व शांति, ये भी आगे जाकर के गोप कुमार जब वृंदावन में पहुंचेंगे ये भी बताएंगे। वास्तव में सत्य है। सर्वोपरि धाम क्या है? गोलोक वृंदावन है। जो वृंदावन वासी एक उनके यदि वृंदावन के रस एक बार उपलब्धि हो जाए तो किसी धाम में जाकर के उसके सुख शांति नहीं मिले, मन बेचैन होते रहे। वास्तविक सत्य है। इसलिए गोप कुमार भी अपने आप विचार करने लगे, सर्वोपरि धाम वृंदावन धाम, जहाँ पर जमुना कल कल करके प्रवाहित होते हैं, सुंदर स्निग्ध जल, जहाँ पर जमुना के सुंदर, जहाँ पर कोयल कुहकते हैं, मयूर मयूरी नृत्य आदि करते हैं, अनेक प्रकार के विहंग पक्षी आदि कलरव आदि करते रहते हैं। पक्षी के जो काकली शब्द है, इतने सुंदर वृंदावन स्थान है जहाँ पर स्वाभाविक रूप में ब्रजवासी लोग स्वच्छंद निर्भीक होकर के गोचारण आदि करते हैं। गाय जो है हम्बा हम्बा रब रब करते हुए दौड़ते रहते हैं। छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी पूछ के उठा करके कैसे दौड़ते हैं, गायों के स्तन आदि पान करते रहते हैं। कितने सुंदर वो वृंदावन धाम है। वृंदावन वासी जो है, रहने वाले वृंदावन के सभी लोग राधे राधे कहा करके दौड़ते रहते हैं। ऐसे सुंदर वृंदावन, मधुर वृंदावन, जहाँ पर वृक्ष लता भी कैसे कृष्ण के प्रति एकांतिक भाव निष्ठा आदि रखते हैं। तरुण लोग कैसे लोग हैं? तरु बनोलता तरु भी व्यंजन पुष्प फलाटा। सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार जो वर्णन करते हैं। हे परिक्रमा सुनो, वृंदावन की वृक्ष आदि कोई साधारण है क्या? जत्किंचित् गुरुमुख मुखान गोष्ठे समस्थित सर्वानंद में मुकुंद ललितम लीलानुकूलम परम शास्त्री स्फुटमिदं निष्कंतम जानचया ब्रह्मादि सस्प्रियेण मोदीयन्ते वन्दते। वृंदावन के वृक्ष आदि पशु पक्षी सब उनके चिन्मय शरीर है, कोई जड़ शरीर नहीं है, और स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखते हैं, माधुर्य संबंध रहते हैं। हमारे आचार्य पाद कहते हैं वृंदावन में वास्तव रूप में शांत रस नहीं है, यद्यपि समस्त रसों की समावेश वृंदावन में है, शांत दस सख वात्सल्य माधुर्य। किंतु यदि हम रस विचार जो माधुर्य रस विचार करके देखें, दृष्टिकोण से देखें, प्रेम रस में जाए, जब वास्तव रूप में वृंदावन में शांत रस की क्या, शांत रस में केवल निष्ठा रहता है, सेवा नहीं रहता है। किंतु वृंदावन के एक धूलि कणा भी गोविंद के सेवा में कैसे रहते हैं। गोविंद जब वृंदावन में विचरण करते हैं, वो धूलि कणा मानो साक्षात रूप में एक छोटे छोटे क्या बोले रुई के भांति कोमल हो जाते थे। वृंदावन में ये कंटक आदि के कथा वर्णन है, कंकड़ आदि के कथा वर्णन है, किंतु वास्तव रूप में वृंदावन में कांटे अथवा कंकड़ नहीं है। वो तो गोविंद के सेवा के लिए वो रूप धारण करके रखे हैं। लीला पुरुषोत्तम लीला बिहारी, गोविंद के प्रेम देने के लिए वो समस्त ऐसे रूप में मानो विद्यमान है। जैसे रबर का होते ना, रबर का कुछ कांटे होता है, उसे पैर रखो वो नीचे दब जाता है और पैर में भी सुखा देते हैं। उसी प्रकार वृंदावन की कांटे से लेकर के, कंकड़ से लेकर के, धूलकणा से लेकर के गोविंद के सुख के हेतु मानो रूप धारण करके रखे हैं।
इसका जत किंचित त्रिनुकुल किकट मुखांग गोष्ठे समसी तत् सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम। और कृष्ण लीला के अनुकूल सब है, प्रतिकूल वस्तु नहीं है कोई है। वहीं पर शेर है, बिच्छू है, सर्प है, सब प्रकार की है प्राणियां। जैसे इस जगत में हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार वृंदावन में सब कुछ विद्यमान है, किंतु सभी क्या कृष्ण लीला अनुकूलम, कृष्ण लीला के अनुकूल है, प्रतिकूल वस्तु नहीं है पर है। समझ में आया? इसलिए रघुनाथ के लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटम जांचे ब्रह्मादि सस्प्रियम मध्यंत वंदते। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग उस वृंदावन की धूलिकणा प्राप्ति करने के लिए कैसे लालायित होते रहते हैं। जैसे उद्धव कृष्ण के अत्यंत प्रेम है, प्रेमातुर भक्त उद्धव वृंदावन में आकर के श्रीमती राधिका और गोपियां आदि के प्रेम माधुर्य दर्शन करके बार बार सिर झुका करके नमन प्रणाम करते हुए और कितने सुंदर श्लोक आदि स्तुति आदि करने लगे। वंदे नंद ब्रज श्री पाद आसाम चरण जुसाम, कितने सुंदर स्तुति आदि करने लगे। यहाँ तक भी कृष्ण के नित्य संगिनी महिषियां है, रानियां भी है। देखो है कृष्ण के चरण कमल, जिस चरण कमल जो है गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम की तरह रंजित, उस चरण कमल की सुगंध प्राप्ति करने के लिए, प्रेम प्राप्ति करने के लिए वो लोग भी स्तुति आदि करते जा रहे हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है वृंदावन की महिमा व्यक्त ना करे है। अच्छा, तो इसी प्रकार गोप कुमार कहने लगे मैं क्यों मैं यहाँ पर है। अरे जननी जनुहिष्य सर्गाद भी गरीयसी है, अपने माता और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कौन है? जनु हुई, जननी जनुहिष्य सर्गाद भी गरीयसी है। वह वृंदावन छोड़ करके मैं द्वारका क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथपुरी है क्या चीज? वास्तव में जगन्नाथपुरी कहा जाता है, द्वारका के एक अंश माना जाता है। जितने भी कहें है, जितने भी जोर लगा करके प्रमाण करने के जाए, किंतु हमारे आचार्य पाद की वचन को आपको मानना ही पड़ेगा है। जगन्नाथपुरी है क्या चीज? वास्तव वो द्वारकापुरी है, जिससे कृष्ण के वृंदावन की स्मृति आदि करते रहते हैं। जिस कथा काल हम लोग वर्णन किया, श्रवण कर रहे थे, समुद्र के नील जल को देख करके जमुना की स्फूर्ति होती है। चटक पर्वत को देख करके गिरिराज गोवर्धन के उद्दीपन, बट बंसी बट को देख करके, बट वृक्ष के देख करके, बरगद पेड़ को देख करके और बंसी बट के उद्दीपन, ऐसा उद्दीपन विभाग का है। और जो बगीचा जो है जगन्नाथ वल्लभ बटिका, उसके देख करके वृंदावन की स्मृतियां होती है केवल। ये तो ये महाभागवत की एक उद्दीपन मात्र है, वास्तवता नहीं है। वास्तव क्या है? वृंदावन तो वृंदावन है। इसलिए कहना वृंदावन की महिमा कौन वर्णन कर सकता? सभी वृंदावन जाने के लिए तड़पते रहते हैं। ऐसे कोई प्राणी है जो वृंदावन की महिमा और सुन करके वृंदावन जाना नहीं चाहते? इसलिए गोप कुमार कहने हे माथुर ब्राह्मण, मैं नित्य प्रथा सोचने लगे ये वृंदावन एक जगन्नाथपुरी के छोड़ करके मैं वृंदावन चले जाऊँ। और उसी समय जगन्नाथ जी मेरे सपने में आ करके कहते हैं गोप कुमार मुझे छोड़ करके मत जाओ, मेरे पास रहो, मेरा सेवा करो। है अरे तत्व में तो कोई भेद नहीं है। कृष्ण और जगन्नाथ जी में क्या भेद है? सिद्धांत तो भेद इसी भारतीय भागवत शास्त्रीय सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। ईश्वरीय भेद मानी ले है अपराध। चित्र चैतामृत है जो नारायण एक अलग भगवान है, रामचंद्र एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है। ये कहते ईश्वरीय भेद मानी ले है अपराध, भेद मानना नहीं चाहिए है। ये तो रसलीला माधुर्य आस्वादन करने के लिए है, वही कृष्ण वर्णन श्यामचंद्र अनेक रूप में प्रकाशित होते हैं। तो उसी प्रकार जगन्नाथ कहने लगे गोप कुमार
तुम यहीं पर रहो। देखो ये गिरिराज गोवर्धन, बंसी बट, ये जमुना है, ये वृंदावन की रास स्थली। इसी प्रकार जगन्नाथ देव गोप कुमार के कहने लगे, सुंदर सुंदर मधुर शब्दों के द्वारा गोप कुमार मुझे छोड़ करके मत जाओ। एक बार नहीं, कई बार मैंने विचार किया इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। जब जब मेरा मन में ऐसे भावना होते, जगन्नाथ देव साक्षात मेरे सपने में आकर के मुझे कहते हैं, गोप कुमार तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। किंतु मेरे मन में दुख होता था। मैंने बताया, एक जगन्नाथ जी के शिव विग्रह दर्शन की जब बंद हो जाता था, तब मेरा विरह जो है और उत्कंठित विरह में तड़पता था। दूसरी जो है, मैं राजा होने के नाते प्रजालोक व दर्शनार्थी स्वच्छंद स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी के दर्शन कर नहीं पाते हैं, है कि नहीं? ये सब कथा बोल। और तीसरी बात यह है, मैं जगन्नाथ जी के निकट जाकर के जब स्तव स्तुति करते, तब मेरे कर्मचारी आकर के मुझे जबरदस्ती ले जाते थे। मैं दुखित हो जाता था। राजा बनने की यही तो फल है, जो जितने ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं और प्रतिष्ठा तो उतना ही मिलता है, ये तो बात सही है, कि तो उतना ही उनकी क्या होता है, दायित्व हो जाता है उसका। इसलिए भगवान रामचंद्र भी कहते हैं, ये राजपद नहीं है, राज सिंहासन नहीं है, राज मुकुट नहीं है, मानो साक्षात कांटे की क्या बोले कांटे की ताज है, उसमें बैठना पड़ता है। रामायण में ये कहा ना, बहुत सुंदर सब वर्णन किया गया। रामचंद्र जब वनवास के लिए जब जाने लगे, और उस समय लक्ष्मण की ये बात समझाया, अहो भाग्य मेरा है कि लक्ष्मण तुम क्यों विद्रोह क्यों कर रहे हो, मेरे पिताजी के ऊपर तुम उंगली क्यों उठाते हो। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तव पितुरी विद्यमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। मेरे पिता कैसे सत्य संदर्भ है, रघुकुल रीति सदा चेरी आई, प्राण जाए बरु बचन है। पिता तो सबके मिलते हैं, किंतु मेरे पिता दशरथ जैसे न भूतो न भविष्यति है, कैसे धार्मिक है, सर्व प्रकार के योग्य है, और माँ के भी दोष नहीं है। देखो रामचंद्र में ऐसे जो सुंदर गुण है, रामचंद्र एक बार नहीं कहा ये कोई कई मुझे क्यों वन में भेजा, वो तो प्रसन्न हुए, जिससे रामचंद्र स्वयं कहने लगे वन में जाए तो सात्विक भोजन करेंगे, वन में फल मूल आहार करेंगे, तीर्थ आदि में वास करेंगे, और गंगा आदि अनेकों पवित्र नदियों की जल पान करेंगे, और विशेष करके अनेकों मुनि आदि संत महात्मा की संग प्राप्ति होगा। इससे अधिक क्या है बताओ। वनस्तु सत्य को वास, वास्तव रूप में वन के वास के सत्विक वास कहा जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार मानो गोप कुमार कहने लगे, कहा मैं राजा बन गया, राजा बनने के फलस्वरूप मेरा क्या हुआ है। इसलिए आप फिर इसके बाद कुछ सर्ग से व्यक्ति आकर के और उपेंद्र के महिमा श्रवण कराया। भगवान उपेंद्र किस प्रकार देव समाज में प्रकटित होकर के माँ अदिति के निकट बैठते, इंद्र आदि समस्त देवता लोग चारों तरफ घिर करके कैसे उनके पूजा आदि करते, जिस काल उस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण किया है। और साक्षात उपेंद्र संग भगवान होते हुए पर भी कैसे दीनहीन होकर के इंद्र के छोटे भाई के रूप में अपने को परिचय देते हैं। तनाद भी सुनी कैसे भाव देते हैं। और जब जब विपत्ति हो जाते हैं, माँ अदिति भगवान के स्मरण करते हैं और भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और देवताओं के जो है सारे उपदेश देते हैं, और असुरों के जो है पराजित करने के लिए संग भगवान सहायता भी करते हैं। आज तो इसी प्रकार उपेंद्र की कथा उन्होंने बताया।
और विशेष करके देवता लोग उपेंद्र भगवान को कैसे सेवा आदि करते हैं। जगन्नाथपुरी राजकीय सेवा है, राजकीय सेवा कथा है। और जगन्नाथपुरी क्या बोले, स्वर्गलोक में ठाकुर जी के उससे भी अधिक रूप में सेवा होती है। किंतु स्वर्गलोक में कोई वस्तु जो है वो ये नहीं हो जाता है, सड़ नहीं जाते हैं, सदा सर्वदा निर्मल है और सुंदर रूप में रहता है। अच्छा, इस जगत में कोई वस्तु जो है एक दिन 2 दिन के बाद क्या हो जाता है, विकार हो जाता है। किंतु स्वर्गलोक में कोई विकार से नहीं, इतने सुंदर वस्तु रहता है। और ठाकुर जी कैसे सेवा आदि होते हैं, अमृत भोजन, नंदन कानन, अनेक प्रकार की वहीं पर सुख स्वाच्छंदी कहा गया। दुख नाम से कोई वस्तु नहीं, सभी लोग आनंद में रहते हैं, मृत्यु शब्द ही नहीं है पर है। इस जगत के कहा जाता है मरो जगत, और स्वर्गलोक के कहा जाता है अमर जगत कहा जाता है। उस जगत में कोई मरता नहीं है। केवल जो लोग पुण्य आदि करके स्वर्गलोक में चले जाते हैं, पुण्य क्षय होने पर ते तो मुक्ता स्वर्गलोक विशालम छिने पुण्य मर्त लोक विषम, पुण्य क्षय होने से पर वो अपने आप ही उस जगत से, माने स्वर्गलोक से इस जगत में आ गए। इसलिए उस जगत की भी कहा जाता है, स्वर्गलोक के क्या कहा जाता है, अमर लोक कहा जाता है। और इस जगत के कहा जाता है मरा जगत, मृत्यु होता है। स्वर्गलोक, स्वर्ग राज्य में कोई मृत्यु शब्द नहीं है। आज समझिए, गुप्त वह समस्त स्वर्गवासी लोग जो आए थे गुप्त कुमार के निकट, वहीं और उपेंद्र के महिमा और ये सब कथा जी सुनाने लगे। और विशेष करके स्वयं भगवान उपेंद्र कैसे साक्षात रूप में वार्तालाप ही करते हैं। यह पता जगन्नाथ केवल उनके सपने में आ जाता है, साक्षात में बात नहीं करते किंतु वहाँ पर उपेंद्र साक्षात में वार्तालाप करते हैं। और देवता लोग कैसे दीनहीन होकर के उनकी स्तव स्तुति आदि करते हैं। विशेष करके माँ अदिति के एक विशेष वैशिष्ट्य वहीं पर दिखाया गया है। इस कथा के सुन करके गोपकुमार के मन में ये लालसा हुई कि मैं एक बार स्वर्गलोक जाऊं और भगवान के साक्षात रूप में दर्शन करूं। इस प्रकार विचार करते हुए गोप कुमार ने क्या कि वही गोपाल मंत्र जप करने लगे और वही कीर्तन करने लगे। कौन सा, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। नाम संकीर्तन और गोपाल मंत्र जप। थोड़ा आप ध्यान में रखिए, गोप कुमार जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं, ये जो स्थान से वृंदावन से लेकर कहाँ आ गए थे, त्रिवेणी में, क्या बोलते हैं इसको, प्रयाग तीर्थ। प्रयाग तीर्थ से वो अनंत पद्मनाभ भी चले गए यही मंत्र और गोपाल मंत्र आदि जप करके। फिर तो जगन्नाथपुरी भी आ गए यही मंत्र और जगन्नाथपुरी से फिर कहाँ पहुँच गए, स्वर्गलोक में। यही जो है महामंत्र और गोपाल मंत्र। यही गोपाल मंत्र क्या करते, सारी इच्छा को पूरा कर देते। और दूसरी बात, सनातन गोस्वामी पाद टीका में वर्णन करते हैं, गोप कुमार जहाँ जहाँ पर गए राजा तो बन गया है, अनेकों ऐश्वर्य उनके प्राप्ति हुई, किंतु देखो वो ऐश्वर्य में कभी वो आसक्ति नहीं रखा, लिप्त नहीं हुए। साधारण मनुष्य होते तो वो ऐश्वर्य देख करके क्या हो जाता है, उसमें ही डूब जाते। इसलिए गोप कुमार की विशेष एक चरित्र श्री सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। ये गोप कुमार कभी भी ऐश्वर्य में डूबे नहीं और राजा तो बन गया सब जगह में। यहाँ पर इंद्र पद भी प्राप्त कर लेते, किंतु गोप कुमार स्वाभाविक गोप वेश में ही रहते थे। वही गोप जैसे रहते हैं, हाथ में बंसी रखते हैं। आगे जाकर भी वर्णन करेंगे, राम लोग में जब जाएंगे बंदर आदि उनको बंसी भी छीन लेते हैं। इसलिए गोप कुमार हाथ में सबसे बंसी रखते थे और साधारण गोप ड्रेस, साधारण वस्त्र आदि पहन करके रखते। राज सिंहासन में राजे के ड्रेस कभी स्वीकार नहीं किया।
भोजन भी उसी प्रकार स्वाभाविक रूप में करते थे। सब प्रकार जो है उनकी वैराग्य की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। भोग में लिप्त नहीं हुए, ये भी दिखाया। किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखा है। स्वर्गलोक में एक बार जाए तो उसे लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर सुंदर सुंदर अस्पराएं हैं, लुभाएंगे आपको है। किंतु गोप कुमार, बहुत उस समय से वर्णन है, टीकाकार तो वर्णन करते जा रहे हैं, किंतु गोप कुमार किसी प्रकार से किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं है। तो गोप कुमार उपेंद्र देव की ऐसी दर्शन किया है, और देवता लोग कैसे उपेंद्र के सेवा आदि करते हैं, इंद्र आदि देवता लोग कैसे स्तव स्तुति आदि करते हैं, मर्त लोक से भी अधिक अत्यंत उत्कृष्ट द्रव्य आदि ठाकुर जी के कैसे भूख लगाते हैं, और साक्षात ठाकुर जी कैसे ग्रहण आदि करते हैं, ये सब भी देखा। ठाकुर जी बातचीत भी करते हैं, साक्षात रूप में भगवान वहीं पर ग्रहण आदि करते हुए देखा है। जगन्नाथपुर में आपने भोग लगाया, आपको देखा ही पड़ता है, आपको देखा ही नहीं पड़ेगा है। भगवान तो स्वीकार करते हैं अथवा ग्रहण भी करते हैं, किंतु हम देख नहीं पाते। किंतु देखो गोप कुमार कहने लगे, जब मैं वहीं पर पहुंचा, देवता लोग जैसे जैसे वस्तु के देते हैं, साक्षात रूप में भगवान उपेंद्र माँ अदिति के दिए हुए स्नेह भरा स्नेह मिश्रित वो समस्त द्रव्य सामग्री साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं। गीता के जो वचन जो है वास्तव रूप में वह दिखाई पड़ते हैं। पत्र पुष्पं फलम तोयं जो में भक्ता प्रयच्छति, जो भक्ति के साथ भगवान के जो कुछ भी दे, भगवान जैसे साक्षात में अस्नामी ठाकुर जी दर्शन ग्रहण करते। गोप कुमार ये देखा है, और इसको देख करके गोप कुमार के हृदय में बहुत लालसा हुई, यदि मैं यहाँ पर इंद्र बन जाऊँ, इंद्र पद मुझे प्राप्ति हो जाए, तो मैं ठाकुर जी के और भी सुंदर रूप में सेवा करूँ। इसी विचार होने के साथ ही साथ माने मंत्र आदि जप करते हुए ये विचार होने के साथ ही साथ भगवान भी व्यवस्था कर दिया। उस समय इंद्र के समय काल अतीत हो गया, और इंद्र उस पद को छोड़ करके चले गए, अथवा जो इंद्र कोई अपराध कर दिया गुरु के चरण में और इंद्र उस स्थान को छोड़ के चले गए, तब उस समय देवता लोग विचार करने में इंद्र पद कौन प्राप्त करेंगे। तब सभी लोग गोप कुमार के जो है उस इंद्र पद दे दिया, गोप कुमार इंद्र बने और सभी प्रकार के जो है सुख भोग आदि उन्होंने देखा और ठाकुर जी की सेवा आदि करने लगे। किंतु इसके पश्चात उनके मन में आकर विचार करने लगे, ये इसके भी श्रेष्ठ स्थान क्या है, ब्रह्मलोक उनके मन में विचार हुई ब्रह्मलोक में जाने के लिए। इसके पश्चात गोप कुमार ने मंत्र जप करके वही ब्रह्मलोक की तरफ चलने लगे, और चलते चलते महालोक क्या बोले महालोक, जनलोक, तपोलोक आदि पार करके जब चलने लगे, ये समस्त वर्णन है विरह बोले। सारी लोगों के जिस स्थान पर गए सभी लोग उनको भी समझाने लगे, हे गोप कुमार तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे स्थान में रहो, मेरे स्थान जो सर्वोत्कृष्ट है। अरे ठाकुर जी के साक्षात में क्या दर्शन कर। ठाकुर जी कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाता है, थोड़ा कथा छोड़ गया। गोप कुमार के मन में जब इंद्र पद प्राप्त किया, गोप कुमार के मन में थोड़ा बहुत दुख हुआ, क्योंकि न सदा सर्वदा उपेंद्र प्रकट नहीं होते, केवल माँ अदिति जब जब स्मरण करती है तब तब आकर के देव समाज में आते हैं और दर्शन देते हैं, उनकी साथ वार्तालाप ये सब करते हैं। इसलिए भगवत और दर्शन जनित उनके मन में बहुत दुख हुआ। फिर उनके पास ब्रह्मलोक से व्यक्ति आकर के उस ब्रह्मा जी के आराध्य देव गर्भोदकशाई विष्णु और उनकी महिमा श्रवण कराया, और कैसे ब्रह्मा जी हवन आदि करते हैं उस यज्ञस्थल में, साक्षात सस्य शीर्षा विष्णु कैसे प्रकट होते हैं, और कैसे ब्रह्मा जी के अनेक प्रकार उपदेश आदि देते हैं।
सृष्टि आदि संबंध में असुर आदि की कैसे विनाश हो, उस प्रकार भी साक्षात भगवान सहस्र विष्णु उनको कैसे उपदेश आदि देते हैं, उसके दर्शन, और साक्षात ब्रह्मा जी कैसे सेवा आदि करते हैं, मंत्र जप आदि करते हैं। इस कथा को सुन करके गोप कुमार के मन में लालसा हुई कि मैं भी ब्रह्मलोक में जाऊँ। किंतु ब्रह्मलोक में जाने के लिए ये समस्त जो रास्ते में जो है जनलोक, तपोलोक है, ये समस्त स्थान है पार करके जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर स्थानों के समस्त लोग उनके कहले गोप कुमार तुम हमारे पास रहो, साक्षात दर्शन अपेक्षा ध्यान में दर्शन करो, ध्यान में सदा सदा ध्यान में दर्शन करो, तुमके साक्षात दर्शन जैसे होगा और उसमें तुम्हारे विरह ही नहीं होगा। है उस स्थानों के लोग ध्यान में इसी कहा जाता है, बोले ध्यान श्रेष्ठ है, साक्षात दर्शन अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। साक्षात दर्शन ठाकुर जी देख थोड़ी समय के लिए देते हैं, और जो ध्यान में रहते हैं आंख बंद करके देखो सदा सर्वदा तुम्हें भगवान के दर्शन होता है। चक्षु दर्शन अपेक्षा ध्यान की महात्मा बताया है। इस प्रकार उस समस्त लोगों की कथा बहुत वर्णन आदि करने लगे है। उस समय जब वास्तव कहते हैं तुम इस जड़ आंखों की तरह भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तुम्हारे क्या अपरागित दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाता है, दिव्य शरीर, दिव्य अंग आदि के द्वारा भगवान की दर्शन होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार वो समस्त लोगों की रहने वाले लोग जो है ये समय महिमा वर्णन करने लगे। किंतु गोप कुमार के मन में बड़ा प्रबल इच्छा हुई और उन्होंने क्या ब्रह्मलोक में पहुँचे। वास्तव में वह ब्रह्मा जी को देखा, ये ब्रह्मा जी कैसे अग्निहोत्र आदि करते हैं, कैसे स्तव स्तुति आदि करते रहे प्रातः काल के, और उस समय साक्षात ब्रह्मा जी के आराध्य देव कैसे प्रकट होते हैं, ये सब दर्शन के है। और ब्रह्मा जी की सेवा साक्षात रूप में होता रहता है आसन। फिर उसको देख करके उनके मन में भी लालसा हुई मैं ब्रह्मा बन जाऊं है। और उसी समय ब्रह्मा जी की आयुष्काल समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी का आयुष्काल तो कितने होता है, 100 वर्ष होता है ब्रह्मकुल है। 100 वर्ष समस्त समाप्त होने के नाते ब्रह्मा जी वो पद के छोड़ करके चले गए है। और फिर उन्होंने वो ब्रह्म पद के प्राप्त किया और फिर आगे जाकर ब्रह्मा जी बने और वहाँ पर समस्त कार्य आदि करने लगे है। किंतु तथापि गोप कुमार के मन में सुख शांति नहीं हुई। गोप कुमार एक दिन विचार में इससे उच्च स्थान क्या है? ऐसे विचार कर रहे थे। इतने समय लोग आकर के उनके सुनाया सर्वश्रेष्ठ स्थान है भगवत धाम। वो भगवत धाम प्राप्ति के लिए उपाय एकमात्र भक्ति है। वो भक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं। और गोप कुमार ने क्या कि सारे वेद पुराण उपनिषद सबको बुलाया। विशेष एक धर्म सभा हुई है। उस धर्म सभा में सारे लोग अपने अपने महिमा को वर्णन करने लगे। इस कथा काल हम कीर्तन करेंगे है। आज उसमें जो है केवल पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत बताएंगे है। ये भक्ति क्या चीज़ है, कर्म ज्ञान योग अपेक्षा भक्ति की उत्कर्षता सर्वश्रेष्ठता है। श्रीमद् भागवत वर्णन करेंगे है। वंशा कृपा सिंधु वच पतितानं पावने भो वैष्णवे। नहीं सर आप कुछ बोल दो 15 मिनट।